कैसा लग रहा है मैम आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है मम्मी? मैं आ गई। फिर से आ गई मुंह उठा के, भाग गई थी बैग जो लटा के। तेरा दिन आ रहा था बेटी। अच्छा मैं कह रही मेरा घर जाके जी नहीं लग रहा था बिल्कुल, कब मैं तो इसलिए आ गई देहरादून। अब इसका मन नहीं लग रहा। अभी तो तू है, तब तो मैं और मम्मी थी, और मम्मी बढ़ गई फोन में और अपने काम धंधे करने लगी, सांझी बनाने लगी 70 काम। पर मैं क्या कर दी? कितना फोन चला दी। मेरा आधा हिस्सा भी हो रहा है, आधा सामान। ये ना एक साल में एक बार आवा कनावत साल में मरे हो ना पानी देवा। तो गलत टाइम पे बुलाई ना, नेट जंदी कि बेटी मैं बिजी हूँ रहने दे। नहीं हाँ, उन दिनों में तो मैं सारे काम छोड़ के वो फिर मैं वही तो कह रही हूँ, अब मैं भी आई, मैंने भी नहीं हो रहा कि भाई मैं अकेला अकेला फील हो रहा, तो मैं तो भागूंगी। मेरे ख्याल तो हो रहा था, मैं तो भागू। कहती 304 भागो। सांझी लाई जुकड़ा जो बोए सांझी लाई बनाई मने को करया मने को सभी से वसूखा फिर भी करना पड़ता है आंटी। सबे करा है, किसी ना किसी का कोई सुख को नहीं। समझ गई के? सारी काम आगे लगाई, आपको ये पता है, फिर तो फालतू है कर दी पाऊंगी। हाँ तो कुछ भी को नहीं लगाई, बहुत धड़ाधड़ करा है। मैं भी चाहे 20 बटे हो 50 हो मिनट में रोटी खवा दूंगी 5 मिनट में सही में भाई पता भी नहीं चला, आंटी ने बिल्कुल अंदर जाके फटाफट बनाई, लो खाओ भाई। मजा आ गया। जब 50 बटे हो जो सब नटी पूरा मिलेगा, रोटी आलू जो कोई खाओगा फिर सब बनाए जल्दी उतना मिनट है 2 मिनट में बना दिया। ओके आंटी आप ले आए मुझे सूट मुझे शर्म आ गई गाइस, इतनी खातिर सूट के जरूरी डालने सा कोई नहीं। और क्या, नहीं तो देख सही है ना चुना ना हो ये प्योर चुन्नी है प्योर की। पता चलना चाहिए हरियाणा के लोग किसे हुए नहीं तो खातिरदारी। हाँ। अगर खातिरदारी देखनी हरियाणा हो। दुकानिया नु कहता है कि हरियाणा में तो छोरियां नहीं पांदी, हरियाणा के लोग डेंजर है। तो काम भी करे है, बहुत ज्यादा काम करे हरियाणा की, इतना काम करे किसी भी एरिया की नहीं कर सकती। खाना कोड़ा नहाना 2 मिनट में खाना बना के ले आए, हम जस्ट बैठे हुए थे। अरे बीबी दाल बना रखी मैंने, बना ली और आलू के परोठे बनाऊंगी। अच्छा ये 2 सूट दिए हैं। हाँ सही है। हाँ सिमवाड़ के रक्षाबंधन कॉलेज। रक्षाबंधन ये भी सिमवाड़ ये पैंट सिमवाली सूत्री बनेगी या पैंट वाली सूट है। खाली तो पैंट में डाल कर देगी। और एक ये सूट सिमवाली। तो कैसा लगे आपको हरियाणा के कल्चर? सूट सिमवाली ये दोनों सिमवाली बेटी है। हाँ ये तो भाई ये किसका है? ये आपके भाई के नाम का। अच्छा ठीक है। हमारे माँ से दिया करा। अच्छा जैसे कोई आता है। हाँ ओके। मतलब कोई कुंवारी लड़की आवे या कोई शादीशुदा हाँ देना चाहिए, अच्छा हुआ है। चलो थैंक यू। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, और मम्मी ने बनाया आलू के पराठे और देसी घी अचार, और यह खाने लग रही। कैसे लगी? बढ़िया। मिर्च ले ले नहीं नहीं मिर्च विर्च नहीं, बस सारे खा लिए थोड़ा। हाँ हाँ अभी खाएंगे, तो अभी पहले पानी पी हम थोड़ा सा। मैंने रखा है पूजा का खाना, और ये मैंने इसका मेकअप किया। कैसी लग रही है? ग्लोइंग ग्लोइंग मेकअप हो रहा है, बिल्कुल कतई जहर हो रही है। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और अब हम जाएंगे, मतलब अभी निकल जाएंगे हम 3 बजे यहाँ से। और आपको खाना खा के बताते हैं, ठीक है? बाय। 2 ब्लॉगर हो रहे घर में। तो अभी हम खाना खा रहे हैं। मम्मी ने बनाई है दाल, दही और मूली की भुजी, और चौल भी बना रखे हैं। और बाकी इसका जी को नहीं कर रहा पूजा का जाने का। मुझे नहीं जाना, मुझे योगा जाना पड़ेगा गाइस। मुझे मजदूरी नहीं करनी प्लीज, मुझे मत भेजना। अभी घी पूरा भी आ रहा। कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। खाने दो, नजर मत लगाओ। नहीं नहीं मैं नजर नहीं लगाती, नजर थोड़ा लगा है। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ मांग लिया है। भगवान, माही थी खाली हाथ में जा रही हूँ पर 2 बैगों के साथ।
ठीक है गाइस, मिलते हैं अब आप लोगों से देहरादून। फिर मैं वापस आऊंगी पेपर देके इंटरनल मेरे, फिर सीधा सिर्फ एक्सटर्नल देने जाऊंगी। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। लस्सी, चावल, दही, ये बताओ घी पूरा भी रह जा। पहले सारा सिस्टम मार दो, फिर बनाऊंगी हम। लिया लिया पहले लिया, फिर बनाऊंगी मैं। फाइनली हो चुका है वो पूरा प्रोसीजर। ये मेरा गाना है, ये उसका है, बराबर है। बस दही लस्सी का फर्क है, क्योंकि मेरी यहाँ की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। हाँ जी आंटी, भुजी बहुत बढ़िया हो रही। अभी हम जा रहे हैं और मम्मी ने डाला ये कसार सा और इतना बैग भर दिया, तो बाय बाय। आज झटके देने मम्मी था। झटका पिए था, करम है, करम करो करो आलो से ना। हम लोग तो वापिस ही जा रहे थे, फिर मम्मी ने बोली वो रहता रात में कड़क घुस हो गए, वो रात जो खा पी कर चल जाइयो। फिर हम यहीं आ गए, तो ये डिसीजन हमारा सही था बिल्कुल। तो ठीक है, बाय बाय बाय। तो आवाज अगेन एंड अगेन। मिलने हैं, अपना ध्यान रखना, ठीक है? कुछ भी होगा कॉल करो, ठीक है? बाय। ओके बाय गाइस। इतनी ब्राइटनेस है अभी, ठीक है? बाय बाय। बस स्टैंड पे आ गए हैं। बस लगेगी यहाँ पे 9 पे या फिर 10 पे, या तो हरिद्वार की है। कैसा लग रहा है आपको आके? कैसा लगा हरियाणा? हरियाणा बहुत कुछ पॉजिटिव बोलेगी क्या? बोल थोड़ा अच्छा बोल, अच्छा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बस का, और मेरी गल कड़ा बस गई। कोई कब से कुछ ठंडा लगता नहीं है। So guys, finally हमें देहरादून की बस मिल गई। मैं भाई कह रही रोको। तो अभी बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, मतलब बताऊंगी थोड़ी देर में ना। गाइस, खाना मेरे पास ला रही और इसको भी मेरे पास ला रही, ये क्या लॉजिक हुआ है? What is this behavior? तो हम फाइनली घर आ चुके हैं, इसको हरियाणा का पानी लग चुका है। देखो मैं कितनी गोरी हो गई हूँ गाइस। मेरे लिए हरियाणा में एक घर बना चल। कैसा लगा तुझे हरियाणा? सच बताइयो। बहुत अच्छा। मैं अभी वहाँ इतने फनी लोग थे, फिर एक बस में कह रही, ओ अंकल इसे रोक दे, इसे बस को रोक दे। यार अंकल को कोई कैसे बोल सकता है? यहाँ का अंकल तो मार देता है, मतलब तेरे को, आपको तमीज नहीं है, आपसे बात करो। चलो केला खाओ। हमें रात को केला नहीं खा रही मैं, सुबह खाइयो। खा लूँ। कह रही, ओ अंकल रोक दे ऐसे। तुम कैसे बोलते हैं अंकल? हटा दे। हो गई है मुझे मजदूरी करनी है यार तुम्हें। मेरी चाय। नो गाइस, इट्स नॉर्मल। खा रही हूँ ये फ्रूट्स चाट, तो मैंने अभी काटा है, बनाया है। रूम में लग चुके हैं कर्टेन्स, कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। इधर वाले नहीं लगे बट इधर वाले लग गए। कल मैं आ गई थी अपने हॉस्टल में, 9 बजे आ गई थी मैं सुबह, मतलब 9 साढ़े 9 के अराउंड आ गई थी। पूजा ने मुझे छोड़ दिया था और वो चली गई थी अपने ऑफिस में। और मैं ऑडिशन देने नहीं गई थी, मैं अपना iPhone 16 Pro Max लेने गई थी और वो मुझे नहीं मिला। वो कह रहे थे अवेलेबल ही नहीं है मैम, आपको ऑन ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद मम्मी बोली कि फ़ोन मिला, मैंने बोला नहीं मिला। तो मम्मी कहती है अब देहरादून जाओगे? मैं कहा हाँ। मम्मी कहती नहीं यहाँ आ जाओ, मुझसे मिल के चले जाना। फिर हम आए और फिर उसके बाद फिर हमारी बस छूट गई, मतलब कैंसिल हो गई, क्योंकि हरियाणा में रैली चल रही थी। और फिर हम बहुत दुखी हो गए थे। फिर मैं रोहतक वाली बस में चढ़ गई थी, थोड़े ताई जो कर मैं पूरी ठुक रही थी वहाँ, तो मैंने चढ़ने लग रही और मेरा हाथ बिल्कुल टूटन हो रहा, मैंने 3 बार इग्नोर करा, ठीक है। उसके बाद फिर एक अंकल बोले भाई बस तो कैंसिल हो गई, या तो रोहतक ही जाएगी, भी देहरादून पहुँच जाती। मैं चल ठीक है कोई बात नहीं, हम उतरन लाएंगे, उतरने नहीं देवा। फिर मेरा छोड़ दिया, फिर मैंने कहा उतरन दो। फिर बोली वो बूढ़ी ताई थी, बोली सी होगी। मैं एक्सक्यूज़ मी, मैं अपनी औकात में रहो, फालतू मत बोलो।
खाम खाई हो रहा है, बकवास करने लग रही, इसी होएगी और फिसी होएगी, पता नहीं क्या बकवास कर रही थी, तो मैं दिमाग खराब कर दिया। फिर उसके बाद हमने हरिद्वार रुड़की वाली बस ली, उसके बाद फिर हम उसमें बैठे, हम पहुँचे 8 बजे, मतलब रुड़की बाईपास छोड़ने वाली थी, बट वो अंकल कहते कि आप यहीं उतर जाओ, यहीं से आपको बहुत सारी देहरादून की बस मिल जाएंगी। फिर हमने ली वोल्वो और उसमें लगे हम दोनों के 700 रुपये, 347 की एक टिकट थी, अब कैलकुलेट कर लो 2 जनों की कितनी हो जाएगी, मतलब 700 राउंड थी। फिर उसके बाद हम आ गए और फिर हम पूजा के घर गए, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो सुबह का खाना खा के वहाँ से मैं यहाँ आ गई थी। फिर उसके बाद अब मैं बताती हूँ रियलिटी ऑफ MTV रोडीज ऑडिशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखी कि मैंने 8th क्लास में DID के ऑडिशन दिए थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये जो जजेस दिखाते हैं, गीता माँ, टेरेंस सर, ये सब नहीं थे वहाँ पे। वहाँ पे कोई और टीम होती है, कोई और जजेस होते हैं, मतलब 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड, ठीक है। पहले वो लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो 10,000 बच्चे हैं, 10 में से 5,000 इसमें सिलेक्ट हो गए। फिर ये 5,000 जाएंगे इसमें से निकालेंगे ये 500 लोग में से भी ये छटपट करके इन लोगों के पास भेजेंगे, मुश्किल से 10-12 सिलेक्टेड बिल्कुल, ठीक है, जो एंटरटेनमेंट करें, जो थोड़ी कॉमेडी करे, जो थोड़े फनीएस्ट हों, ठीक है, थोड़ा दिखाने के लिए कि भी एकदम सबको परफेक्ट भेज देंगे, फिर फ़ायदा क्या देखने का। थोड़ा बहुत ऐसे 50% ऐसे भेजेंगे जो बिल्कुल नालायक है, लोगों को हंसी आए देख के कि भाई ये ऑडिशन देने आया है। ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, चैनल्स की। फिर उसके बाद MTV रोड, फिर उसके बाद मैंने अपना सोशल मीडिया पे ही स्टार्टअप कर दिया था। फिर उसके बाद MTV रोडीज़ में भी यही हुआ, जजेस आए, स्टेज पे आए, वो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए आए थे अपनी वो दिखाने के लिए, और बड़े बड़े कैमरे थे, उनको रिकॉर्ड कर रहे थे और हाइप क्रिएट कर रहे थे। तो वो तो चले गए थे, हमारा ऑडिशन किसी और ने ही लिया था, और अलग अलग रूम में अलग अलग जजेस थे, कहीं लड़कियां थी, कहीं आदमी थे, कहीं कुछ। तो पूजा ने ऑडिशन दिया, उसने अपने सब कुछ बताया। फिर ठीक है, फिर जो लोग गालियाँ दे रहे थे गंदी गंदी, एक लड़का था सहारनपुर का, तो जज कहते हैं इसको रोस्ट करो, एक लड़की को। तो वो कहते सर मैं इसको रोस्ट तो कर दूँ, पर ये है कौन? तो कहती तेरी माँ। तो कहता आजा दूध पिला दे। तो ऐसे ऐसे बंदों को वहाँ सिलेक्ट कर रहे थे, जो इतना चीप गिरे हुए बंदे थे। और वो लड़का 10 साल से ऑडिशन दे रहा था शायद, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने अपना बारे में बताया, ठीक है। वो लोग ऐसे शॉक्ड हो गए। फिर उसके बाद कहते कुछ करके दिखाऊँ। मतलब क्या करके दिखाऊँ भाई, मैं कुछ नहीं करने वाली, सिलेक्ट करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। वैसे मैं तो अपना iPhone लेने आई थी। तो फिर एक लड़की थी मुंबई की, कहती है तो टाइम पेस्ट करने आई है। मैंने बोला भाई तुझे क्या दिक्कत हो रही है, फालतू मत भिड़ मेरे से, कदे तेरा काट डूबू उताड़ा, कदे बनाऊँ तो नहीं रोइन। फिर बस हम चुपचाप वहाँ से निकल गए। बिल्कुल मतलब ये सिर्फ एक वो होता है, मतलब दिखाने के लिए, मतलब एक ये होता है कि भाई हाँ इतनी पब्लिक आई है, ये वो, ये इनके ऑलरेडी सिलेक्टेड बंदे होते हैं जो आप लोगों को दिखाए जाते हैं, ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। और बस यही सिस्टम था और कुछ नहीं था। यही थी MTV रोडीज़ की रियलिटी, और ये बतानी ज़रूरी थी क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से बातचीत की, बिल्कुल मैड MTV रोडीज़ के लिए, 10-10 साल से वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ फिटनेस। अरे भाई घर में पैसा कमाओ, तुम लड़के हो, फिटनेस से भी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सब कुछ चाहिए लाइफ में, फिटनेस, पैसा, ईच एंड एवरीथिंग, तो स्टडी, ये सब चाहिए। तो लड़के बिल्कुल पागल हो रखे MTV रोडीज़ के पीछे। तो मैंने उनको बोला कि अपना इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर, तो तुम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं करते? तो कहते कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये ऐसा बताया उन लोगों ने मुझे। तो बस मेरा तो ये एक इट्स माई पर्सनल सजेशन गाइस, मानना और नहीं मानना इट्स अप टू यू। अगर मैं भी ऐसी ऑडिशन देती रहती तो कुछ नहीं होना जाना था। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टोटली। सो अगर आप लोगों को अपना टैलेंट दिखाना है तो आप सोशल मीडिया पे दिखाओ, आपके अंदर जो भी टैलेंट है दिखाओ भाई। एक ना एक दिन तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा मौका, ठीक है, और आप यहाँ से अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप पैसे भी कमा सकते हो, आप फेमस भी हो जाओगे, और आपकी स्टडी भी साइड बाय साइड चलती रहेगी, लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, आपको अवार्ड्स मिलेंगे यूट्यूब की तरफ से, इंस्टाग्राम की तरफ से, समथिंग लाइक दैट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम सच काइंड्स ऑफ शोज।
इतनी मेहनत करो कि वो आप लोगों को इनवाइट करें, ना कि आप उनके पास जाओ। ओके, सो ठीक है, यही मेरी जर्नी थी एंड मुझे आईफोन नहीं मिला। आई एम सो अपसेट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऑन ऑर्डर मंगवाऊँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ठीक है गाइज, इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और 2-3 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं। सो या आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। बाय। और कुछ भी पूछना हो MTV रोड से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो, मैं सच्चाई बता सकती हूँ।